वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और मियाँ बीवी का रिश्ता ज़िंदगी में एक बहुत तवील रहने वाला रिश्ता है, क्योंकि ज़्यादातर वक्त बचपन में माँ बाप के साथ भी हम गुजारते हैं, सब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी का वो आपकी ज़िंदगी में शादीशुदा ही टाइम जो गुजरता है हस्बैंड या वाइफ के साथ। अब उस रिश्ते को अच्छी तरह से लेकर चलने के लिए ये कहा जाता है कि जी दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे रहें, अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करें, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ या लोग कभी बताते हैं कि जी एक बात हस्बैंड को बताई थी या बेगम को बताई थी, उसके बाद उन्होंने ताने देना शुरू कर दिए, या कभी और भी और ऐसी चीज़ें होती हैं, मर्दों की जानिब से भी सवालात आते हैं कि क्या तनख्वाह बेगम को बता देनी चाहिए या उसमें कुछ कमी करके बतानी चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं आपसी रिश्ते में, वो उसका रिजॉल्व क्या होना चाहिए, उसकी सजेशन क्या होनी चाहिए? और इसके हवाले से डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, वो गुफ्तगू फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर जावेद, सो हमें ये बताइए कि करना क्या चाहिए? वैसे तो केस टू केस डिफरेंट हालात होते हैं लोगों के, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए? देखिए, अगर तो ये दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप हो ना, जी। तो फिर तो हम उसके लिए उसूल बना सकते हैं हाँ जी। ऑब्जेक्टिवली। जी। लेकिन ये दो इंसानों के दरमियान एक ताल्लुक है, और दुनिया में जितने इंसान हैं वो सब यूनिक हैं, कोई एक इंसान एक दूसरे जैसा नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा जैसे आपने एक लफ्ज केस टू केस कहा है, ये बहुत ही वैलिड लफ्ज है। लेकिन अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो मेरे ख्याल में जितना इंटीमेट, जितना अहम रिश्ता जी। मियाँ का रिश्ता है, ऐसा कोई भी और इंटीमेट रिश्ता नहीं है। और एक लाइट टोन में हम ये कह सकते हैं ना कि किसी की सुतेली माँ हो सकती है, सुतेला बाप, सुतेला भाई बहन हो सकते हैं, मगर किसी की सुतेली बीवी या सुतेला खामद नहीं हो सकता। खामद भी हमेशा सगे ही होते हैं। तो ये इतना 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 जो है ये अहम रिश्ता है। मेरे ख्याल में इस रिश्ते को कारोबार की तरह डील नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान एक बहुत ही एतबार का रिश्ता होना चाहिए, एक तरह का पूरी एतबार होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ना हस्बैंड तरबियत याफ्ता होता है, ना लड़की तरबियत याफ्ता होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर दो लोग जब एक दूसरे के साथ इज़्दिवाजी रिश्ते में करीब आते हैं तो वो बिल्कुल उससे पहले एक दूसरे से को नहीं जानते होते, और अगर वो जानते भी होते हैं तो बिल्कुल एक सुपरफिशियली जानते, जिसको लव मैरिज भी कहते हैं ना, वो भी एक बड़ा सुपरफिशियल सा रिलेशन होता है। इसलिए कि उस महबूबियत के रिश्ते में दोनों अपने अपने अच्छे अच्छे एस्पेक्ट एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, और इसलिए जब अचानक जिंदगी की हकीकत निकाह के बाद सामने आती है तो फिर पता लगता है जी। तो इसलिए मुश्किल है जनरलाइज करना। लेकिन मैं बहरहाल ये कहूंगा कि मियाँ बीवी के दरमियान जबरदस्त कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, और ये खामद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी से ज्यादा है कि वो बीवी के साथ बैठकर उसको पूरे के पूरे जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो समझाए। और लड़की की जिम्मेदारी ये है, और उसको माँ बाप की तरफ से ये तरबियत होनी चाहिए कि वो अपने खामद के साथ आर्गू करे, उसके साथ डिस्कस करे, लेकिन उसको अनॉय ना करे। और एक अहम बात जो और नुसरत मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अब आजकल के जमाने में एक नौजवान से ये एक्सपेक्ट करना, जिसकी उम्र लड़की की 20-25 साल है, वो कॉलेज में पढ़ती है, लड़का 20-25 साल का है, कि उनका पहले कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक दोस्ती का या इस तरह का नहीं होगा, ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक है। लिहाजा शादी के बाद को माजी की गठड़ी को सर पर नहीं उठाना चाहिए। मर्द को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बताओ तुम्हारा पहले कोई दोस्त था कि नहीं था। लड़की को ये नहीं पूछना चाहिए बताए। जब उनकी शादी शुरू हो तो उसके बाद से उनको एक नई जिंदगी जीरो से स्टार्ट करनी चाहिए, नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इतबार का इतना रिश्ता हो कि कोई भी चीज उनकी छुपी हुई ना हो। बिल्कुल सही। ये तो उस बात का भी जवाब हो गया जो खवातीन कहती हैं कि जी मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं अपने हस्बैंड को वो बता दूं कि पहले ऐसा कोई मामला था, लेकिन फिर उनको लोग मना करते हैं कि ना ना अब वो सब छोड़ो, अब आगे बढ़ो। अच्छा, एक और सिचुएशनल चीज़ ये होती है, जाहिर है हम ये पास्ट की बातें करते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ आपस में कभी होता है किसी बहन किसी भाई से लड़ाई हो गई, अम्मा अब्बा के साथ कोई बात ऊपर नीचे हो गई। अब हमारे तो वो माँ बाप हैं, आइदर साइड की मैं बात कर रही हूँ, या हमारे तो वो बहन भाई हैं,
लेकिन हम अपने गुस्से में और अपनी उस फीलिंग में हम कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं अपने स्पाउस को जो हम तो भूल जाएंगे, शायद वो नहीं भूलते। तो उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं, जो ख़ानदानी मसले हैं, जो अपने इमीडिएट फैमिली के मसले हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें किस हद तक कम्युनिकेट अपने स्पाउस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, अगर आपने एक बर्तन के अंदर कोई चीज डालनी है ना, तो पहले आपको बर्तन का साइज जो है ना, उसका श्योर होना चाहिए कितना है। तो अगर आप किसी बर्तन का साइज छोटा है, उसमें ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो वो छलक जाएगा। तो ये तो आप असेस कर सकते हैं ना कि आपके स्पाउस का ज़र्फ कितना है। और असल में अहम चीज जो है ना सबसे ज्यादा, वो है एक दूसरे के साथ लॉयल्टी और एक दूसरे के साथ खुलूस। मेरे ख्याल में अगर एक बीवी को पता हो कि उसका खामद उसके साथ लॉयल है, और एक हस्बैंड को अमूमन ये प्रॉब्लम नहीं होता। लड़कियों की जो साइकोलॉजी है ना, वो मेल से बहुत डिफरेंट है। लड़कियां बाय डिफॉल्ट जो है वो मोहब्बत के रिलेशन में जब आ जाएं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही। हाँ, लड़कियां जब एक अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत के रिलेशन में आ जाएं, तो उस मोहब्बत के सिलसिले में वो अमूमन लॉयल होती हैं, अनलेस एंड अनटिल वो कोई साइकोपैथिक या साइकेट्रिक डिजीज में मुब्तला ना हो। लेकिन मर्द जो है, उसकी साइकोलॉजी कुछ इस तरह की है कि उसके अंदर डिसलॉयल्टी का चांसेस बहुत ज्यादा है। वो साइमल्टेनियसली गड़बड़े कर सकता है, मतलब अपनी बीवी के साथ शदीद मोहब्बत के बावजूद वो जो है कुछ चीजें लॉयल्टी के सिलसिले में वायलेट कर सकता है। मेरे ख्याल में हमें अपने लड़कों को तरबियत देते वक्त ये बताना चाहिए कि जब एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, तो जो उसकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तुमसे ये है कि तुम उससे डिसलॉयल ना हो। मेरा ख्याल है कि अगर ये लॉयल्टी वाला मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और तो फिर बाकी छोटे छोटे मामला बहुत जिमनी मामला होते हैं। लड़कियां इस बात पर अमूमन नाराज नहीं होती कि भाई ये मेरी फलां वो जरूरत नहीं पूरी की, मुझे फलां चीज ला के नहीं दी। लेकिन ये बात उनके लिए बहुत बॉदर करती है कि अगर खुदा ना खास्ता उनका हस्बैंड जो है वो मोबाइल पर किसी और लड़की से बात कर रहा है, कोई उसके और इस तरह के ताल्लुकात है, तो ये बात लेकिन तरबियत पर जाती है। जिस तरीके से लोग जो है वो खाने के नदीदा होते हैं, जिस तरह चीजों के नदीदा होते हैं, बात औक़ात ये रिलेशन के साथ भी नदीदापन जो है ना, ये तरबियत से आता है। हमें अपने लड़कों को ये बात सिखानी बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं अपनी बात समझा सका हूं कि नहीं। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी ये, और बहुत रिलेटेबल है। मुझे ये बताइए कि एक और सवाल जो मैंने अपने इंट्रो में ही कहा कि लोग अपनी तनख्वाह भी बेगम को बताने से डरते हैं। कभी कभी इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों के भी खर्चे उठाने होते हैं, बेगम की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, और फिर ये चीज़ भी सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाती। तो इसका क्या रिजॉल्व है? सच बता देना चाहिए या उतना बताना चाहिए कि वो भी खुश और घर वाले भी खुश? मेरा ख्याल है दोनों को बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। उसके बाद अपने रिसोर्सेज को म्यूचुअली शेयर करना चाहिए। अगर एक खातून कमाती है, तो हमारे मजहब के लिहाज से शरई तौर पर तो मर्द के पास राइट नहीं है कि वो अपनी बीवी से ये कहे कि आप मुझे अपनी तनख्वाह बताइए, आप मुझे पैसे दीजिए। एक मर्द को ये राइट नहीं है। अच्छा, उसके ये राइट ना होने की वजह से वो घर का सरबराह है, क्योंकि घर का जो बाकी राइट्स है ना, कि जैसे अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, के जो मर्द जो है वो औरतों से ताकतवर, वो ये ताकतवर्दी इसलिए सिर्फ एक अथॉरिटी नहीं है, बल्कि साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो लेकिन अगर दोनों कमाते हों तो वो दोनों अपने रिसोर्सेज को पूल करें, और उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक प्रायोरिटी बनाएं कि वो क्या है प्रायोरिटी। आइडियल तो ये है कि छुपा हुआ ना हो कुछ, लेकिन अगर फर्ज करें उसको पता हो कि उसकी बीवी फसाद मचाएगी, तो फिर एहतियात करें। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये सेगमेंट क्लोज करना है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? ओह, इट्स बीन लॉन्ग, 37-38 years, maybe 37 years। तो आपको इस पूरे सफर में कुछ छुपाना पड़ा कभी? वैसे तो ऑन एयर आपने हमें बताना है नहीं बताना, लेकिन फिर भी नहीं, जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं हुई। हाँ, पहले वैसे थोड़ा सा और पहले चले जाएं तो जरूरत नहीं होती थी, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होने लगी। जहां मुझे लगा कि गलती हुई है, मैंने माफी मांग ली। वेरी नाइस, सही। देखिए, जब मेरी शादी हुई मैं 26 साल का था। इस दौरान में जहां मुझसे गलती हुई तो मैंने माफी मांगी। सही।
बाकायदा ऑफिशियली माफी मांग ली कि मैं बहुत माजरत खा हूं कि इस सिलसिले में मुझसे कोताही। सही। इस पे तो डॉक्टर साहब मजीद हमें बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह किसी वक्त ज़्यादा देर के लिए सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और ये तमाम गुफ्तगू हमारे लोगों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आजमाइश है, अजाब है, मुश्किलात को किस तरह असेस करना है, किस तरह भांपना है, किस तरह सोचना है, कौन सी इबादत करनी है और कैसे उनसे अपनी जान छुड़ानी है अगर अजाब है या कोई मुश्किल है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।